हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट फॉर यू। तो गाइज़ आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस के चैप्टर 16 का पार्ट 1। तो गाइज़ देखिए, हमारे चैप्टर 16 का नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब इसमें हमें पढ़ना है कि गाइज़ जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन नेचुरल रिसोर्सेज को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो हमारी जितनी भी सारी चीज़ें जो हम नेचर से एक्वायर करते हैं अपने यूज़ के लिए, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज बाय ह्यूमन इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब एनवायरनमेंट की कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन यूज़ कर सकते हैं या फिर नेचर की कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। इसके एग्जांपल हो गए सॉइल, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कॉल एक्सेट्रा। मतलब मिट्टी हो गई, हमारी हवा हो गया, पानी हो गया, जंगल वगैरह जो हम लकड़ी काटने के लिए जंगलों में पेड़ वगैरह काटते हैं, तो एक तरीके से गाइस नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंडेंट है इनके लिए, तो इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज गाइस दो तरीके के होते हैं, पहला एग्जॉस्टिबल, दूसरा इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज उन्हें बोला जाता है जो हमारे पास एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, या फिर ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिन्हें बनने में कई लाखों करोड़ों साल लग गए, लेकिन अब वो क्या है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। जैसे कोल और पेट्रोलियम। कोल मतलब कोयला, और पेट्रोल मतलब जो पेट्रोलियम मतलब जो भी हमारे पास पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मतलब जितने भी चीज़ें होती हैं वो सारी क्या हो गई, नेचुरल, एक तरीके से एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हो गई, क्योंकि गाइस ये हमारे पास एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही प्रेजेंट है। क्योंकि अगर हम देखें तो गाइस कोल और पेट्रोलियम जो है इन्हें बनने में काफ़ी लाखों करोड़ों साल लगे हैं, तो एक बार अगर ये ख़त्म हो गए हमारे अर्थ पे से पूरी तरीके से, तो दोबारा से इन्हें बनने में गाइस लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। और तब तक अगर हम देखें तो फिर हमें उस समय बिना नेचुरल रिसोर्सेज के ही अपना जो जीवन होगा उसे व्यतीत करना पड़ेगा। तो अगर हम एक नॉर्मल रूप से गाइस एक अंदाज़ा लें, तो जो हमारे पास कोयला है वो गाइस अभी इस इतनी क्वांटिटी में बचा हुआ है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 से 60 साल अभी तक और चलेगा, और फिर उसके बाद जो भी हमारी अर्थ पे जितना भी कोल प्रेजेंट है वो सारा का सारा क्या होगा, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो इसी के लिए गाइस हमें नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ रही है, ताकि उनका क्या हो, यूज़ हम एक तरीके से कम करें या फिर इतने अमाउंट में करें कि वो हमारे पास फ्यूचर में जो फर्दर आने वाली जनरेशन हैं उनके लिए भी बचा रहे। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हम नेचर से लेंगे, लेकिन वो हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, मतलब इसका हम जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं। जैसे एयर और वाटर। एयर की बात करें तो गाइस एयर कभी अर्थ पे से ख़त्म नहीं होगी, वाटर की बात करें तो वाटर कभी अर्थ पे से ख़त्म नहीं होगा, तो इनका हम कितना भी यूज़ करें इनकी कोई हमें दिक्कत नहीं होने वाली आगे समय में चल के। देखिए गाइस, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बता रहा था। इट इज़ द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन सच अ वे सो दैट टू अवॉइड वेस्टेज एंड कंज्यूम देम फॉर फ्यूचर, सॉरी, टू कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। कह रहा है ये इस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करें जिस तरीके से क्या हो, उनकी जो वेस्टेज है वो वेस्टेज कम से कम हो, और हम उन्हें कंजर्व करके रख सकें अपने फ्यूचर के लिए। कि नेचुरल रिसोर्सेज का गाइस एक इस तरीके से यूज़ करें जिससे उनकी जो वेस्टेज है उस वेस्टेज को हम अवॉइड कर सकें, मतलब वेस्टेज को कम से कम कर सकें और उन्हें कंजर्व कर सकें हम फ्यूचर के लिए। तो इसे ही बोला जाएगा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब एक गाइस हमारे पास प्लान है जिसे हम बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान। शॉर्ट फॉर्म देखें तो शॉर्ट फॉर्म इसकी होती है गैप। ये जो गैप है या फिर गाइस गंगा एक्शन प्लान है, ये हमारी गवर्नमेंट ने लिए थे, क्योंकि जो हमारी गंगा नदी थी, गंगा रिवर क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा हमारे पास पॉल्यूटेड हो गई थी, जिसे साफ़ करने के लिए गाइस एक मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट बनाया गया था। मतलब काफ़ी लाखों करोड़ों रुपए गाइस इस प्रोजेक्ट पे खर्च करे गए थे 1985 में, ताकि जो हमारे गंगा नदी का पानी की जो क्वालिटी है वो क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। अब बता रहेगा इस कंटेमिनेशन ऑफ रिवर वाटर इज इंडिकेटेड बाय, मतलब जो हम अगर रिवर वाटर में कंटेमिनेशन देखें, कंटेमिनेशन का मतलब होता है गाइस हमारा जो किसी भी नदी का पानी है वो कितना ज़्यादा कंटेमिनेटेड है, मतलब कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो अगर हमें किसी भी रिवर के पानी को ये चेक करना है कि वो कंटेमिनेटेड है या नहीं, तो हमें सिर्फ उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है गाइस कॉलीफॉर्म नाम का, उसे सिर्फ हमें फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए गाइस, द प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म। कॉलीफॉर्म क्या होता है गाइस, अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन अ ह्यूमन इंटेस्टाइन। मतलब कॉलीफॉर्म एक ऐसे बैक्टीरियाज का ग्रुप होता है जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कह रहा है हुज प्रेजेंस इंडिकेट कंटेमिनेशन बाय डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। मतलब अगर किसी रिवर में कॉलीफॉर्म प्रेजेंट है, इसका मतलब ये
ये प्रेजेंट करता है या फिर ये उस कॉलीफॉर्म के होने की प्रेजेंस हमें ये बताती है कि उस रिवर में जो कंटेमिनेशन है डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया का वो बहुत ज़्यादा है। एक बार फिर बता देता हूँ गाइस, कंटेमिनेशन ऑफ रिवर वाटर हम किस तरीके से देखेंगे, किसी नदी का पानी गंदा है या नहीं, हम उसमें कॉलीफॉर्म को चेक करेंगे, कॉलीफॉर्म जो है वो है या नहीं। कॉलीफॉर्म एक तरीके के बैक्टीरिया का ग्रुप होता है जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो अगर किसी नदी के पानी में गाइस कॉलीफॉर्म पाया जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि उस नदी का जो कंटामिनेशन है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब उसमें जो डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है। दूसरा तरीका है इस पीएच से कि हम जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है उस यूनिवर्सल इंडिकेटर से उस पानी का, उस नदी के पानी का पीएच चेक करें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो जो पानी है वो ठीक है या नहीं, मतलब पीने लायक है या फिर नहीं है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर गाइस हमारे पास लिटमस पेपर हो जाता है, क्योंकि लिटमस पेपर से क्या करते हैं, पीएच चेक करेंगे तो उस पीएच की वैल्यू से हमें ये पता चल जाएगा कि पानी एसिडिक है या फिर बेसिक है, और उस हिसाब से फिर हम उसका यूज़ करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में गाइस हमें 3 आर्स दे रखे हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट सेव होता है। तो 3 आर्स कौन कौन से? पहला रिड्यूस, मतलब किसी भी चीज़ को क्या करें हम, रिड्यूस कर दें, मतलब उसका यूज़ करना कम कर दें। दूसरा है रिसाइकल, मतलब हम क्या करें उसी चीज़ को दोबारा से यूज़ कर। रिसाइकल का मतलब क्या है गाइस, देखिए गाइस, रिसाइकल का मतलब है कि हमने कोई चीज़ एक बार यूज़ कर ली तो उसे यूज़ करने के बाद हम उसे दोबारा से नया बनाएं, और नया बनाने के बाद भी उसे दोबारा यूज़ कर लें। और रीयूज़ का मतलब है चीज़ों को ऐसे ही फेंकने से अच्छा हम क्या करें, उसे दोबारा यूज़ कर लें। जैसे हमारे पास जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, प्लास्टिक के कवर्स वगैरह होते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे बाज़ार गए, बाज़ार से हमने सब्जियाँ खरीदी, उस सब्जियों के जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं गाइस हम उन्हें फेंक देते हैं डस्टबिन्स वगैरह में। तो उन्हें फेंकने की जगह हम क्या कर सकते हैं, जब हम नेक्स्ट टाइम मार्केट वगैरह में जाएँ तो हम उन्हीं पॉलीथीन बैग्स को ले जाएँ, ताकि हम क्या करें, जो दुकानदार है उससे नई पॉलीथीन लेने की जगह जो हम पे पहले से पॉलीथीन्स थी या फिर जो भी बैग्स वगैरह थे हम उसमें उन सब्जियों को लेकर आ जाएं। इससे क्या होगा, जो एक तो एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन हो रहा था प्लास्टिक के कारण, वो पॉल्यूशन कम हो जाएगा। दूसरा, हमारे पास जो रिसोर्सेज थे वो रिसोर्सेज भी क्या होंगे, हमारे पास एक तरीके से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब हम देखिए, पॉलीथीन अगर हमारे पास बन रही थी तो हमने क्या करा, अगर पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते तो उससे इन्वायरमेंट को भी हार्म होता, और साथ ही साथ पॉलीथीन बनाने, देखिए गाइस, तो जो पॉलीथीन बनाने में नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ हो रहे थे उन नेचुरल रिसोर्सेज का भी क्या होगा, कम यूज़ होगा, जिससे वो बचे रहेंगे। रिड्यूस की अगर हम बात करें तो गाइस, रिड्यूस का मतलब होता है यूज़लेस कर देना किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ का जो यूज़ है उस यूज़ को लेस कर देना, ना कि गाइस यूज़लेस कर देना। यूज़लेस के दो अलग अलग मीनिंग्स निकल सकते हैं। तो यहाँ पे यूज़लेस का मतलब है उसका जो यूज़ है वो हम कम कर दें। जैसे स्विचिंग ऑफ नेसेसरी लाइट एंड फैंस, मतलब जब हमारे पास ज़रूरत ना हो तो हम क्या करें, जो लाइट और फ़ैन है उनका यूज़ कम कर दें। जो हमारे पास लीकिंग टैप्स होते हैं, मतलब ऐसे नल जो बार बार लीक करते रहते हैं, जिनमें से बूंद बूंद करके पानी टपकता रहता है, हम क्या करें गाइस, उन नलों को ठीक करा लें ताकि उनमें से जो पानी टपक रहा है वो टपकना बंद हो जाए, और जो हमारी वाटर की वेस्टेज हो रही थी वो वेस्टेज कम हो जाएगी। और जो फूड मटेरियल्स वगैरह होता है गाइस, शादी पार्टियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो खाना वगैरह बनवा लेते हैं, जिससे बहुत सारा फूड जो होता है वो वेस्ट हो जाता है। तो हमें वो फूड वगैरह भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। रिसाइकल की बात करें तो गाइस, रिसाइकल में आता है, देखिए रिसाइकल के हमारे पास एग्जांपल हो जाएंगे प्लास्टिक, ग्लास, मेटल आइटम्स। इन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ परचेसिंग न्यू वन, मतलब एक नई चीज़ खरीदने से अच्छा जो हमारे पास पहले से ही सामान पड़ा है हम क्या करें, उसे ही रिसाइकल करके उसे दोबारा यूज़ कर लें। और रीयूज़ में आ जाएगा गाइस, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग थिंग्स अवे डैट कैन बी यूज्ड अगेन, मतलब उन चीज़ों को फेंकने से अच्छा गाइस जिनका दोबारा यूज़ हुआ जाता हो सकता है, उन्हें हम क्या करें, पहले अच्छे तरीके से यूज़ कर लें, और जब वो पूरी तरीके से बेकार हो जाए तभी हम क्या करें, उन्हें फेंकें। जैसे गाइस बहुत सारे लोग पेन्स वगैरह जो खरीदते हैं वो पेन रिफ़िल वाले होते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, उन पेनों का जैसे ही उनका जो रिफ़िल है, सिक्का जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, वो उस पेन को फेंक देंगे। तो उस पेन को फेंकने से अच्छा क्या करिए गाइस, जो उसमें रिफ़िल था उस रिफ़िल को आप दोबारा डाल लीजिए, और जो पेन की बॉडी थी, आप पेन की बॉडी वही सेम रहने दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपने उस प्लास्टिक का जो पेन था उसे ख़त्म होने के बाद भी एक बार दोबारा उसे रिफ़िल करके यूज़ कर लिया। तो इससे एक तो आपका जो पैसे थे वो बच जाएंगे, क्योंकि नया पेन जो था वो महंगा आता है, रिफ़िल जो होता है वो थोड़ा उससे 1-2 रुपये सस्ता आता है। और दूसरा, जो हमारा इन्वायरमेंट था उस इन्वायरमेंट को भी प्लास्टिक्स वगैरह के कारण ज़्यादा हार्म
नहीं होगा। अगला है सस्टेनेबल मैनेजमेंट या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल सकते हैं। एग्जाम्स में कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ सस्टेनेबल मैनेजमेंट, या फिर वो ऐसे पूछ लेगा कि व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक सीधा सा मतलब है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली सो डैट दे मीट करंट बेसिक नीड्स वाइल प्रिजर्विंग देम फॉर द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब इसका क्या है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से मैनेज करें या फिर इस तरीके से यूज़ करें जिससे वो गाइज हमारी करंट की जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स जो हैं गाइज वो हमारी करंट की वो भी हमारी क्या हो, मीट हो सके। मीट का मतलब पूरी तरीके से हमारी पूरी हो सके, और साथ के साथ हम उन्हें प्रिजर्व कर सकें फॉर द मीट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब जो फ्यूचर जनरेशन की मीट्स आएंगी, मतलब फ्यूचर जनरेशन के जो यूज़ आएंगे उसके लिए भी हम क्या कर सकें, उन्हें प्रिजर्व करके रख सकें। सस्टेनेबल मैनेजमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है नेचुरल रिसोर्सेज का इतने अच्छे तरीके से यूज़ करना जिससे वो हमारी आज प्रेजेंट की बेसिक नीड्स को भी पूरा करें, और फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशन्स होंगी उनकी भी जो नीड्स होंगी वो उन्हें पूरा करें। इसे बोला जाता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब कह रहा है गाइस द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट है उसे रिक्वायरमेंट किस चीज़ की, मतलब किस चीज़ की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सो डैट दीज विल लास्ट फॉर जनरेशन्स टू कम। मतलब हमारा क्या होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गाइज अगर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो हम आज ही उन्हें पूरी तरीके से यूज़ करके ख़त्म कर दें। हमें क्या करना पड़ेगा, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेना पड़ेगा, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा ताकि वो जो हमारी फ्यूचर में आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए भी प्रिजर्व रहे। और डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल इन इक्वल क्वांटिटी, मतलब हर एक इंसान को जो, या फिर पर हेड जो हर इंसान को जो नेचुरल रिसोर्सेज मिलने चाहिए वो इक्वल क्वांटिटी में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गाइस अगर कोई बहुत ज़्यादा रिच है तो उसे नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा प्रोवाइड हों, और कोई अगर मान लीजिए इतना ज़्यादा रिच नहीं है तो उसे नेचुरल रिसोर्सेज कम प्रोवाइड होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभी को नेचुरल रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, पूरी तरीके से इक्वल क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। तो ये था गाइस आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।